हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एनालॉगी, सिमिलरिटी या हम बात कहें हिंदी में इसको साथ रिश्ता या समानता। ये जो चैप्टर है रीजनिंग का बहुत आसान है, ऐसा सब कोई कहते हैं, हम भी कह रहे हैं। लेकिन होता क्या है, आसान के चक्कर में हम इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जब एग्जाम में आता है तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन को देख के हमारा दिमाग खिल जाता है। आसान है, करके भी चले आते हैं, इसलिए छोड़ भी नहीं सकते और गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि चार ऑप्शन होता तो गलती होने के चांसेस तो पहले ही 75% है, सही होने के चांसेस ओनली 25% है। तो यदि आप इसको प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे और एग्जाम में सोचोगे कि नहीं यार ये तो समानता ही है, पूछेगा, दो को देख के तीसरा लगाना होगा, तो गलती हो जाएगी और आप गलत करके एग्जाम में चले जाओगे। इसीलिए इस जो क्लास में हम पूरा बात करेंगे इस चैप्टर में कैसी कैसी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, और हर टाइप के क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको गलतियां ना हो। और साथ ही साथ आपको यदि प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मैं 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा, मैं भेज दूंगा। आपको 100 क्वेश्चन कम से कम इसका प्रैक्टिस करिए। क्यों करना जरूरी है, उसका कारण है बच्चों, उसका कारण है। कारण ये है कि एग्जाम में हमारे पास यहां से उसको बहुत बड़ा सेक्टर मिल जाता है क्वेश्चन पूछने का। जैसे कहा दिया, एक तरफ दे दिया, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया भारत, कहा भारत और उधर राजधानी दे दिया नई दिल्ली, इधर ऑस्ट्रेलिया दे दिया, कहा राजधानी क्या होगा। ऐसे या ऑस्ट्रिया दे दिया, या आप कह सकते हो जापान दे दिया, जर्मनी दे दिया, आपको बांग्लादेश दे दिया, कोई भी कंट्री दे के उसकी राजधानी का 4 ऑप्शन दे देगा। तो एक तरह से यहाँ पे जीएस के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते। या एक तरफ आपका कोई राज्य दे देगा, उसका नृत्य दे देगा, उधर दूसरा राज्य दे देगा, कहेगा इसका नृत्य का 4 ऑप्शन दे देगा। मतलब यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन को भी जोड़ सकता है। राज्य दे देगा, राजधानी तो हमें आसानी से समझ में, लेकिन राज्य और उसका नृत्य दे दिया तो हमें ये याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। या आपको कह सकता है कि इधर एक तरफ से आदिवासी दे देगा, उसकी बोली दे देगा, उधर आदिवासी दे देगा, उसकी बोली आपको इसमें ढूंढना होगा। मतलब जीएस का जो क्वेश्चन है उसको यहाँ जोड़ सकता है। इसीलिए यहाँ अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन को भी जोड़ सकता है। साइंस के क्वेश्चन का मतलब जैसे एक तरफ यंत्र दे देगा, उसका मापन, या इधर इकाई, मात्रा दे दिया, इकाई दे दिया। जैसे एक तरफ दे दिया द्रव्यमान, द्रव्यमान को कहा किलोग्राम, तो इधर दे दिया समय, 4 ऑप्शन उसके बाद। या आपको दे दिया कार्य, कार्य दे दिया, कहा 4 ऑप्शन। या आपको दे दिया ज्योति तीव्रता या क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे अलग उसके पास भंडार हो जाते हैं। जैसे आपको एक तरफ मान लीजिए आपको दे दिया थर्मामीटर, का थर्मामीटर से हम ताप मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापेंगे, या सिस्मोमीटर से क्या मापेंगे, या टेसोमीटर से क्या मापेंगे, वो आपको ऑप्शन दे देगा। तो एक तरह से जीएस के क्वेश्चन को यहां से जोड़ सकता है। साथ ही साथ और कैसा पूछ सकता है, यहाँ पे आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पहला 2 है तो दूसरा मान लीजिए 3 दे दिया, तो अगली बार कहा जैसे पहला दिया 2, फिर उसका ऑप्शन दे दिया 3, कहा अगला जो है हमारे पास 4 है, इसका ऑप्शन क्या होगा। तो 2 का 3 हुआ तो 4 का क्या होगा, कई सारे ऑप्शन दे देंगे। अब आप कंफ्यूज हो, कहोगे एक जोड़ा है, या वो यहाँ पे अलग तरीका अपना सकता है। जैसे यहाँ देखो 2 का कहा, 2 तो ठीक है, यहाँ आया 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं कहूं यहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 1। मतलब ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं। ऑप्शन को देख के हमें काम करना है, क्या पैटर्न लगा रहा है, कि कहीं स्क्वायर करके तो नहीं लिख रहा है, कहीं कुछ जोड़ के तो नहीं लिख रहा है, कहीं कुछ घटा के तो नहीं लिख रहा है, या कहीं कुछ स्क्वायर करके जोड़ घटा तो नहीं रहा है, या कहीं कोई भाग दे के तो काम नहीं चला रहा है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम नंबर सीरीज का जितना भी पैटर्न है वो यहाँ आपसे पूछ सकता है। इसके बाद आपसे एक तरह से और पूछ सकता है, जो आप अल्फाबेटिकल जो हम लोग सीरीज पढ़ते थे, जिसमें कहते थे ए से लेके जेड तक 26 नंबर हम जोड़ते थे, वहां से भी वो रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ सकता है। कि इधर दे देगा कुछ और दोनों में कहा, मान लीजिए एक का अपोजिट दे दिया तो अगले का अपोजिट आपसे पूछ लेगा, या पहले से दूसरे में जाने के लिए दो दो जोड़ के गया तो अगले का क्या होगा। ऐसी क्वेश्चन यहाँ बहुत पूछते हैं। इसीलिए हर एग्जाम में यह जो
चैप्टर है बहुत अपना इंपॉर्टेंस रखता है, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए प्रैक्टिस करते कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी आपको अच्छा लगेगा, डिस्कस करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएगा। आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कह रहा है कोयला संबंधित है उष्मा से। कोयला किससे संबंधित है? उष्मा से। तो मोम किससे संबंधित होगा? ऊर्जा से, मोमबत्ती से, प्रकाश से या मधुमक्खी से। अब सोचो, कोयला को यदि हम जलाते तो हमें क्या मिलता है? हीट मिलती है, उष्मा मिलता है। तो मोम को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ओ, जब मोम जलाते हैं, जैसे मोमबत्ती है, मोम से बना हुआ, तो मोमबत्ती को जलाओगे तो या तो उसका मोम ही न जलता है, जलेगा तो क्या मिलेगा? हमें प्रकाश मिलता है। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रकाश इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भेगा, आग या निचोड़ना। भेगा का संबंध आग से है, ठीक वैसे निचोड़ने का संबंध किससे है? तो देखो, मतलब हम कहे ये आग से रिलेटेड है जब भेगा, तो निचोड़ना किससे रिलेटेड होगा? हाथ से हम यूज करते हैं अपने बॉडी के कौन सा पार्ट? बॉडी का जीभ से तो निचोड़ेंगे नहीं, किससे? क्लॉथ, कपड़े से तो निचोड़ना ही नहीं है, हमें तो बॉडी के पार्ट से निचोड़ना है। तो फिर थोड़ा गला से भी हम निचोड़ते नहीं, तो निचोड़ते कहां से? हाथ से किसी चीज को हम कस कस के, उसको कहते हैं ना, किसको इतना ऐड दो कि इसका सारा पानी निकल जाए, मतलब उसे निचोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो रहा होगा। अब आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। अगला बात करते, क्या करें? तपस्वी एकांत में, तपस्वी का संबंध एकांत से है, तो घुसपैठिए का संबंध कहां से होगा? अब आप एक बात बताइए, तपस्वी को कहां वो रहता है? एकांत में। तपस्वी को जब भी देखोगे वो तो उसे तपस्या करनी है, तपस्या करनी तो कहां जाएगा? एकांत ढूंढेगा। वैसे घुसपैठिए को जाना है तो घुसपैठिए कहां ढूंढेगा? क्या वो चोर के पास तो जाएगा नहीं, फिर कहां जाएगा? गोपनीयता। गोपनीयता में तो अरे, ये भी तो एकांत से रिलेटेड हो गया, वो अपनी चीज, तो क्या करेगा? सेध मारना, क्योंकि जो भी घुसपैठिया है तो कहीं भी सेध मारना चाहेगा, आसानी से वहां पे जाना चाहेगा। दान देना, घुसपैठिया तो दान देगा ही नहीं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सेध मारना। तो जैसे हमें तपस्वी एकांत में जाता है तो घुसपैठिया कहां क्या करेगा? सेध मारेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पे आ रहा है, कारा चाय को कब से संबंध है? तो तंबाकू को किससे संबंध होगा? पत्तियों से संबंध होगा, हुक्का से होगा, जहर से होगा, सिगार से होगा। अब एक बात बताइए, चाय को हम कब से संबंध, मतलब चाय को कप में रखते हैं, चाय को कप में रखते, इसीलिए उसका संबंध कैसे? उसमें रखा जाता है। देखो, सेम संबंध हमें बनाना है, तो चाय कप में रखा जाता है, तो अब आपको ढूंढना है कि तंबाकू किस में रखा जाता है? पत्तियों में। अरे, पत्तियों में थोड़ी, पत्तियों से तो बनाया जाता है। हुक्का, हुक्का में तो रखा है, वो तो हुक्का क्या होता है? जला के, आग जला के और उसका पानी के थ्रू होता है, उसमें तो डायरेक्टली यूज नहीं करते। चाय से हम उसको क्या करते हैं? कप में चाय रखते हैं और उसको डायरेक्टली लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? सिगार। हाँ, सिगार में हम तंबाकू को रखते हैं और डायरेक्टली उससे यूज करते हैं, तो ये क्या आ गया? सिगार वर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला जो टाइप के हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है यच का जिस तरह से यस से रिलेशन है, वैसे ही डी का किससे रिलेशन है? यच का जिस तरह से यस से रिलेशन है, एच का एस से, तो डी का उसी तरह से किससे रिलेशन है? ई से है, डब्ल्यू से है, वी से है या एक्स से है? तो अब देखो जरा, एच का 8 होता है, एस का 19 होता है, तो दोनों एक दूसरे को जोड़ दे तो कितना हो जा रहा है? 27, मतलब अपोजिट है। तो डी का 4 होता है, 4 में कितना जोड़ोगे? 27 हो जाए 23, तो 23 किसका हो जाएगा? ओ, ई ज्योति, याद होगा आपको, ई ज्योति। तो टी का 20 है, तो 20 में 3 जोड़ दो, यू वी डब्ल्यू, हमारा यहाँ पे कौन हो गया? डब्ल्यू हो गया। तो कितना आसान है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में सब इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, पी यू टी क्यू वी यू
पी यू टी संबंध रखता है क्यू वी यू से, वैसे ही टी ई ए किससे संबंध रखेगा? चार ऑप्शन आपके पास है, किससे संबंध रखेगा? यहां देखो P के बाद Q एक के बाद आया, तो T के बाद कौन आ जाएगा? U, U के बाद कौन आता है? V, तो यहां पे E के बाद कौन आ जाएगा? F, यहां पे T के बाद कौन आता है? U, तो U यहां पे A के बाद कौन आ जाएगा? B, तो यह आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन इसका आप देख सकते हो UFB मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है DWH जिस तरह से WDS से संबंध रखता है, ठीक वैसे ही FUL संबंध रखेगा। देखो D का है 4, इसका है 23, यहां पे W का है 23, D का है 4, H का है 8, S का है 19। जरा देखो सब आपस में जोड़ के देखो, हर दूसरे तीसरे का संबंध, दूसरा को जोड़ोगे 27 आ रहा है, पहला को जोड़ोगे 27 आ रहा है, तीसरा को जोड़ोगे 27 आ रहा है, मतलब सारे एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां भी F क्या होता है? 6 में कितना जोड़ोगे 27 आ जाए? 21, यहां है 21 में कितना जोड़ोगे 27 आ जाए? 6, यहां है IJKL मतलब 12, तो 12 में कितना जोड़ोगे 27 आ जाए? 15। तो यू वी किसका हो, मतलब ये 21 किसका होता है? यू का। 6 किसका होता है? एफ का। यहां आ जाइए 15 किसका होता है? ओ का। तो आपके पास आंसर निकल के आ गया UFO मतलब इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। क्लियर हो गया? ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है KORT कारण जिस तरह से PJWO से संबंध रखता है, वैसे ही FINR किससे संबंध रखेगा? चार ऑप्शन आपके पास आ रहा है। अब इन चारों ऑप्शन को देख के आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो के को हम कह सकते हैं IJK 11 है, और यहां आ जाइए OP मतलब 16 है, कितना जोड़ा है? 5, यहां पे F 6 5 11 मतलब यहां पे आ गया कि पहला तो सही हो गया, 6 5 11 हो जाएगा। दूसरा ये यहां पे है 15 और यहां पे है 10, 5 घटा दिया, यहां ये यहां आई मतलब 9, 5 घटा दीजिए कौन आ जाएगा? 4, 4 आया मतलब डी हो गया। यहां पे आइए R मतलब 18, 18 यहां पर आ गया, W मतलब 23, 18 5 23, 5 जोड़ा तो N मतलब 14, 14 में 5 जोड़ो कितना हो गया? 19, 19 का मतलब S, यहां से T मतलब 20, यहां ये O मतलब 15, कितना घटा दिया? 5, तो यहां R मतलब 18, 5 घटाइए कितना हो जाएगा? 13, 13 का मतलब IJKL M इसका आंसर। तो इस तरह से KDSM इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके बोर्ड पे जो क्वेश्चन आ रहा है, कारा 25 जिस तरह से 625 से संबंध रखता है, 35 उस तरह से किससे संबंध रखेगा? 25 संबंध रख रहा है 625 से, अब आपसे कह रहा है 35 इसी तरह किससे संबंध रखेगा, ये बताइए आप। अब एक से आपके देखो जरा, 25 गुणे हमने किया 25, देखा कितना आया? 625, ये भी सही है।
35 का गुणा करिए 35 में, 35 का गुणा 35 में किया, 5 गुणे 5 आ गया 25, हाथ लगे 2, 5 थे 15, और या सीधे सीधे इसका इसमें कर लेते हैं गुणा, और इधर वाले में एक बढ़ा के कर लेते हैं गुणा, 3 चौके 12। ये भी आसान तरीका है, क्यों चले उतना लंबा गुणा करें। तो एक बढ़ा के हमने गुणा कर लिया, जब एक बढ़ा के गुणा कर लिया तो हमारे पास आ गया 1225। क्या ऑप्शन में 1225 है? नहीं है। ओ, इसका मतलब ये पैटर्न भी यूज नहीं किया। अब हमारे पास तो दिमाग, अब देखो यही होता है साजिश, मैंने आपसे पहले कहा था क्वेश्चन देखने में आसान लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन ऐसे मिलने लगेगा तो अब आपको लगेगा अरे इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये तो हमने बहुत आसान समझ के छोड़ दिया था। तो यहां हमें ये चीजें ध्यान रखना है, क्या और कर रहा है। देखो उसने कुछ यहां अलग नहीं किया, यहां बस एक ही चीज किया, 25 था, यहां देखो 25 हो गया, बगल में 6 लिख दे तो 625। सेम वही यहां भी देखो, 35 कहीं पे दिख रहा है क्या आंसर में? 35 कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बगल में 6 लिख दिया। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना छोटा सा क्वेश्चन दिया, मतलब हमें ये सब काम नहीं करना था, ये सब काम नहीं करना था। सदृशता के लिए कहा जाता है जब समानता ढूंढना हो ना, तब हम उसमें लॉजिक नहीं लगाते, उसमें बहुत दिमाग नहीं निकालते, सीधे बंद आंखों से कह सकते देखते हैं कि क्या दोनों में एक जैसा दिख रहा है, या कह सकते हैं खुली आंख उतना ही करो, वहां दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ आंख से देखते क्या एक दूसरे के जैसा दिख रहा है, जो दिख रहा है वही समान, खत्म। तो यहां पे क्वेश्चंस ठीक वैसे ही पूछ रखा था आपसे। बहुत आसान होता है, मैं आपसे पहले कह रहा हूं बहुत आसान होता है, लेकिन सीखना होता है। यदि आप बिना सीखे एग्जाम देने जाओगे गलती करके आओ। अगला क्वेश्चन देखो आपके बोर्ड पे आ रहा होगा, कह रहा है 583 का जिस तरह से 488 से संबंध है, जिस तरह से 488 से संबंध है, वैसे ही 293 का संबंध किससे होगा? वैसे ही 293 का संबंध किससे होगा? अब आप यहां पे देख के क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा होगा, यहां पे जोड़ा 5, वो क्या कर रहा है 8 8 रखा, एक घटा दिया, क्या ऐसा कोई आंसर है? हाँ दिख रहा है, पहला तो मिल गया, यहाँ 8 दिखा, 3 से 8 दिखा, और ये तो सही, एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, लेकिन दूसरा वाला सेम नहीं दिख रहा है। अब क्या करें? अब आपको जो तीनों चारों ऑप्शन है उसको ध्यान से देखोगे तो एक लॉजिक आपको मिल जाएगा, आप वो ढूंढिए, जल्दी से ढूंढ के बताइए क्या लॉजिक लग रहा है। एक चीज यहां देखो ना, इन दोनों तीनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 5 8 5 13 3 16, इन तीनों को जोड़ो जरा, क्या जा रहा? 8 8 16 4 20, मतलब यहां 16 आ रहा है, यहां कितना आ रहा है? 20। यहां जरा देखो क्या ऐसा कुछ आ रहा है? 9 2 11 11 3 14। अब यहां 4 का अंतर है तो यहां भी 4 का अंतर होना चाहिए, 18 आना चाहिए। अब आपके पास जो ऑप्शन है 581, 581 को जरा जोड़ो, जोड़ो कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। आपके पास दूसरा ऑप्शन है 291, जोड़ के देखो 12 आ रहा है। तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास है 378, जोड़ के जरा देखिए 18 आ रहा है। चौथा जो ऑप्शन है 487, 8 4 12 7 19, 19 आ रहा है, हमें कितना चाहिए? 18 चाहिए। मतलब जो तीसरा ऑप्शन है वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो मैंने आपसे पहले कहा ना कि दिमाग बहुत नहीं लगाना है, जैसा दिख रहा है, क्या जो संबंध दिख रहा है हमें वही संबंध ढूंढ लेना है। इसीलिए जो श्रृंखला वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो नंबर सीरीज के होते हैं, ये क्वेश्चन आप ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। अभी हम इस पे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको छोड़ के जाएंगे नहीं, बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और बट इसका हमें देखते ही अलग अलग क्वेश्चन का आंसर, दो आंसर समझ में आता है, तो कौन सा रियल में सही होगा वो ढूंढना होगा। इसीलिए क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं, 1 का संबंध 8 से जैसे है, वैसे 4 का संबंध किससे होगा?
एक का संबंध 8 से जैसे है वैसे ही 4 का संबंध किससे होगा। तो आप कोई कोई ऐसे कहेगा, अरे एक दिखा, ये एक में एक जोड़ा, 2 आया, 2 का क्यूब कर दिया, कौन आ गया, 8 आ गया। 4 दिखा, 4 का क्यूब किया, 4 में 4 जोड़ा, उसका क्यूब कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 512। तो इसका ऑप्शन तो सही है, बी ऑप्शन सही है भैया, एकदम हमारा काम ओके है। एक क्वेश्चन हम सही करके आए हैं, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन यदि आप ऐसे करते हो तो एग्जाम में गलत हो जाएगा, तो आपको नंबर मिलेगा नहीं, बल्कि आपके जेब से कट जाएगा। जो 0.2% जो 1/4 कैंसिल करता है ना, वो आपसे काट लेगा, कहेगा 0.25 नंबर इसका काट लो। क्यों काट लो, क्योंकि इसने ये काम कर दिया, इसको इतना आसान दिख रहा था, वो ऐसा हमने किया नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा उस पे बात करते हैं। देखो, एग्जामिनर ने थोड़ा सा यहां आपको सोचने के लिए दिया था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। कहा पहले का स्क्वायर, यहां उसने एक चीज दे दिया, 4 को कहा ये 2 का स्क्वायर है। देखो 4 2 का स्क्वायर है, इसीलिए क्वेश्चन बदल गया। इसका मतलब यहां भी पहला वाला भी किसी नंबर का स्क्वायर कौन है, 1 है। अब कहा मैंने एक में एक जोड़ा, इसका क्यूब किया, ये वाला मिल गया। सेम वैसे ही अब यहां 2 में 2 जोड़ो, इसका क्यूब करो, जो आएगा वो यहां मिल जाएगा। तो 2 में 2 जोड़ा, कितना आया, 4 आया, 4 का क्यूब किया, कितना आ गया, 64 आ गया। यही आंसर सही हो जाएगा, 64 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पैटर्न को ध्यान देना था। नहीं तो 512 भी ऑप्शन में है, आप 512 लगा के चले आओगे और सीधे सीधे पूरा गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं तो कहा जाता है सादृश्यता बहुत आसान है, लेकिन जब आप हल्के में लेके जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ रहा है, कह रहा 6 का जिस तरह से 2 से संबंध है, 8 का उसी तरह से किससे संबंध होगा। 6 का जिस तरह से 2 से संबंध है, 8 का उसी तरह से किससे संबंध होगा। अब देखो, हम इधर से इधर चलते तो भाग में चलना होगा, जो कि बहुत खतरनाक होता है। हम इधर से इधर आने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन आपके पास दिया है 1 3 7 5, ये ऑप्शन है। अब जरा देखिए, 2 तिहाई 6 है ना, यदि ऐसे चले तो क्या किसी नंबर में 3 का गुणा करेंगे और 8 आ जाएगा, नहीं आएगा। ये तो इसका मतलब ये पैटर्न तो एकदम नहीं है, ना 1 में गुणा करने पे आएगा, ना 3 में, ना 7 में, ना 5 में। इसका मतलब इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो ये आंसर डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो क्या किया होगा, अब आप इस इधर से इधर आइए, 2 गुणे 2 धन 2 कर दिया, तो देखिए 2 दूना 4, 2 6, ऐसे इधर करिए, 1 गुणे 2 धन 2, 2 और 2 4, और नहीं मिल रहा है। दूसरा करिए, 3 गुणे 2 धन 2, 3 2 ना 6, 6 और 2 8 हो गया। अच्छा, वो मिल गया। 7 का करिए, 7 दूना 14, 14 2 16, यहां वाला मिल रहा है, तो मतलब ये 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 रखिए, 5 दूना 10 धन 2, कितना आ रहा है, 12। तो वो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे आ रहा है बहुत आसान है, इससे आसान आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सिमिलरिटी में इससे आसान बनता ही नहीं। कह रहा 3 का संबंध जिस तरह से 27 से है, 4 का वैसे ही संबंध किससे होगा। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, मतलब 3 का क्यूब, तो यहां वाला भी वैसे ही क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब। तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, इससे आसान और कहीं नहीं मिलेगा।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा 18 का संबंध 52 से जैसे है वैसे 12 का संबंध किससे होगा। 18 का संबंध 52 से तो कह रहा 12 का संबंध ठीक ऐसे ही किससे होगा। अब ध्यान से जरा देखिए 18 के 3 गुने के लगभग है। ऑप्शन में जरा देखिए कि दिया 34, 48 और कौन दिया 60 दिया और कौन दिया 72 दिया। तो ये 3 गुने के लगभग है तो 12 का 3 गुना के लगभग 12 तिहाई 36, मतलब जो उसके 3 गुने के लगभग है वही आंसर सही होगा। तो क्या किया है 18 गुणे 3 ऋण 2, 18 तिरी 54, 54 में से उसने 2 घटा दिया। तो ऐसे ही आप भी करोगे 12 गुणे 3 ऋण 2, 12 तिहाई 36 में से 2 घटा दो, कौन आ जाएगा 34, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये भी देखो बहुत आसान है, बस सिर्फ समझ गए तो आप आसानी से कर जाओगे। कह रहा है 8 का जैसे ही संबंध 9 से है 64 का संबंध किससे होगा। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 64 का संबंध किससे होगा, 16 से, 20 से, 25 से या 36 से। ध्यान से जरा देख के आप बताइए इसका आंसर कौन होगा। 8 का संबंध 9 से है तो 64 का संबंध किससे होगा। बहुत आसान है, देखो 8 का संबंध, 8 मतलब देखा जाए तो 2 का क्यूब, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का मतलब इसका देखा जाए 64 का मतलब 4 का क्यूब, 2 से 1 ज्यादा का स्क्वायर तो 4 से 1 ज्यादा का स्क्वायर कौन हो जाएगा 25। अब ऑप्शन आपको मिल गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका 25, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा 8, देखो 9 का संबंध 7 से दिया है, 9 और 7 है, इधर कह रहा 80 किससे होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कारण या जो है 16 होगा, 20 इसका जो आंसर होगा 48 होगा, 50 होगा या 69 होगा या 82 होगा, इसमें से कौन होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां से यहां से 9 का स्क्वायर किया 1 घटा दिया, यहां से यहां आ जाइए, 7 का स्क्वायर करिए 1 घटा दीजिए, तो कौन हो जाएगा 7 से 49 माइनस 1, 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात आती है अगले क्वेश्चंस का। अगला क्या रहा 841 29 से संबंध रखता है तो 289 किससे संबंध रखेगा। 841 संबंध रखता है 29 से तो 289 किससे संबंध रखेगा। बहुत आसान है, इसको तो आप ऐसे देखते ही आंसर बता सकते हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 23 होगा, 21 होगा, 17 होगा या 13 होगा। तो आप क्या करोगे, देखो 29 गुणे 29 कर लो, 29 गुणे 29 कर लो तो ये वाला मिल जाएगा। तो ये इसका मतलब 841 का वर्गमूल कौन है 29 है, तो इसका वर्गमूल कौन हो जाएगा 17 हो जाएगा, या दूसरी भाषा में कहे 17 का वर्ग करे तो कौन आएगा 289। अब हम लोग अगले जो क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। 8 का 28 से जैसे संबंध है, 8 का संबंध 28 से है, वैसे ही 27 का संबंध किससे होगा। आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, 85 आ रहा है, 28, 8 या 64, किससे संबंध होगा। तो देखो अब इसको थोड़ा ध्यान से देख सकते हो, या तो गुणा किया होगा या तो कुछ और किया होगा। तो 8 तिरिक 24, 24 4 28, मतलब 8 गुणे 3 धन 4, 8 तिरिक 24 4 28, या ये किया होगा 8 चौके 32 में से 4 घटाया हो। तो हम देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या किया हो सकता है। 27 गुणे 3 करिए धन 4 करिए तो 7 तिरिक 21, 3 दूना
छह और 2 8 धन 4। ओ ऑप्शन मिल गया। मतलब इसने क्या किया है कि सीधे 3 का गुणा किया है, 4 जोड़ दिया है। तो सेम वैसे यहां भी 3 का गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे। तो ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। आइए कुछ अब अलग टाइप के, बहुत हो गए नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, आपको मैं प्रैक्टिस सेट ढेर सारा दे दूंगा। अब कुछ हम अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा DRIVEN। क्या कह रहा DRIVEN का जिस तरह से EIDRVN से संबंध है, वैसे ही BEGUBEGUMF किससे संबंध रखेगा? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। देखो जरा लेटर को ध्यान से रखो। डी है क्या यहाँ? हाँ। आर यहाँ है, आई यहाँ है, वी भी यहाँ है, ई भी यहाँ है, एन भी है। मतलब लेटर नहीं बदला है, सिर्फ पोजीशन को बदला है। ये चीज हमें ध्यान, ये नहीं कि यहाँ भी जोड़ने लगे, डी से 1 बढ़ाया, आर से 9 लाया, आई से डी ले गया, ऐसा नहीं ढूंढना है। यहां इसने क्या किया है, लेटर जो ऊपर है वही नीचे भी है, तो हमें सिर्फ पोजीशन बदला, तो हम भी वही काम करेंगे। जैसे डी को तीसरे पे ले गया, तो यहां वाला भी हम तीसरे पे भेज देंगे, बी हो जाएगा। आर को चौथे पे ले गया, तो इसको भी हम चौथे पे भेज देंगे। यहां पे वी को इसने, देखो चौथे वाले को छठे पे ले गया, तो चौथे वाले को हम भी यहाँ छठे पे भेज, पांचवे पे भेज दिया है। चौथे को कहां भेजा? पांचवे पे, तो पांचवे पे भेज देंगे। क्लियर? अब इसके बाद ई को ला, ई इसके बाद एन लाया, मतलब सीधे सीधे दे दिया, एफ आ गया। यहां तक तो ठीक है। अब ई को इसने इधर से सबसे पहले ला दिया, तो आप भी ये वाला सबसे पहले ला दो। ये यहां पे कौन है? एम है। बच्चा आई, तीसरे से दूसरे पे लाया, हो गया आंसर। मतलब इस तरह से जैसे लेटर सेम दिखे, तो इसका मतलब समझ जाओ उसका उसने सिर्फ क्रम बदला है। तो जब क्रम बदला, तो हम भी ठीक वैसे ही क्रम बदल देंगे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एजी का संबंध आईओ से, एजी का संबंध आईओ से, वैसे ही ई के का संबंध किससे होगा? ए जी का संबंध आईओ से, ध्यान से रखना। तो इससे आगे बढ़ जाओ, क्या संबंध होगा? ए है हमारा 1, आई है हमारा 9, जी ई एफ जी, मतलब जी का है 7, ओ का है हमारा 15। तो जरा देखिए क्या किया, यहां भी 8 जोड़ा, यहां भी 8 जोड़ा, सेम काम यहां करेंगे। ई का होता है 5, 8 जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 किसका हो जाएगा? एम का। के है हमारा आई जे के, ये ज्योति का जे आ गया, के का मतलब 11, 11 में 8 जोड़ा 19, 19 के जगह रखा तो एस। तो आंसर क्या हो जाएगा? एम एस। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ रहा है, ध्यान से जरा देखिएगा और इसका आंसर आप लोग बताइएगा। कह रहा है ए डी ई, क्या दिया? ए डी ई, ए डी ई का संबंध जिस तरह से एफ जी और जे से है, वैसे ही के एन ओ का, के एन ओ का संबंध किससे होगा? अब जरा ध्यान से देखिए, ए का हमारा होता है 1, एफ का होता है 6, मतलब 1 से 6 पे गया, मतलब क्या किया होगा? 5 जोड़ा होगा। वही काम यहां करिए, आई जे के मतलब 11, 11 में 5 जोड़ा कौन हो गया? 16, 16 कौन होता है? ओ होता है 15, तो पी हो गया 16। क्लियर? अब यहां पे डी है 4,
ई एफ जी, जी मतलब 7, कितना किया 3 जोड़ा। जब यहां पे भी 3 जोड़ा थम भी एन का होता है 13, नहीं एम का 13 होता है, एन का कितना होता है 14, 14 में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 17। पी के बाद कौन आ जाएगा क्यू। यहां पे देखिए ई का होता है 5, जे का होता है 10, कितना जोड़ा 5। तो अब यहां पे आ जाइए, ओ है हमारा 15, 5 जोड़िए कितना हो जाएगा 20। तो 20 किसका होता है ई जो टी, टी का मतलब पी क्यू टी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका पी क्यू टी सही आंसर। मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन जोड़ के घटा के, मेरे कहने का मतलब यही था, जोड़ के भी पूछ सकता है, घटा के भी पूछ सकता है, एक जोड़ा एक घटाया हो सकता है, विपरीत हो सकता है, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ऐसे ही आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं कैसा टाइप का और हमसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आपके बोर्ड पे आ रहा है, आप इसको ध्यान से जरा देखिए और इसका आंसर निकालने का प्रयास करिए मेरे साथ साथ। कह रहा है क्यू डी एक्स एम, कह रहा है क्यू डी एक्स एम का संबंध जैसे एस एफ वाई एन से है वैसे ही यू आई ओ जेड, यू आई ओ जेड का संबंध किससे होगा। ध्यान से जरा देखिएगा, क्यू ओ पी क्यू, ओ आया 15, पी 16, क्यू कौन है 17 है, एस कौन है 19 है क्योंकि टी 20 होता है। देखो याद करने का तरीका वही है, ई जो टी, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, इसी के दाएं बाएं अक्षर होंगे, आगे पीछे करके हम निकाल लेते हैं। अब बात आया, देखो टी से पहले एस आता है तो टी 20 होता है तो एस 19 हो गया। अब बात आई ओ का, क्यू डी, डी जो है हमारा 4 है, एफ हमारा 6 है, एक्स हमारा एक्स वाई जेड मतलब जेड तो हमारा 26 है, तो क्या कह सकते हो एक्स तो क्या हो जाएगा 24, एक्स वाई वाई 25 है और वाई दिया 25, एम दिया 13, एन हो गया 14। अब आप जरा ध्यान से देखिए, कह 17 के बाद 19 मतलब 2 जोड़ा, तो ऐसे यू होता है 21, 21 2 23, वी डब्ल्यू हो गया। ठीक, ऐसे डी के बाद 6 लाया, 4 के बाद 6 लाया, तो आप क्या करोगे, आई है 9, 9 के बाद 2 मतलब 11 लाइए, 11 मतलब जे, जे के बाद जे होता है 10, के हो जाएगा 11। अब आए 24 के बाद 25, तो आप भी आइए 15 के बाद 16 लाइए मतलब ओ के बाद पी। आप याद है 13 के बाद 14, जेड के बाद जेड तो हो गया खत्म 26। अब कहोगे सर इसके बाद कौन आएगा, तुरंत बदल जाइए, जेड के बाद फिर से आ जाइए ए पे 1 हो जाएगा, मतलब देख लो तो आसानी से उसके बाद वाला नंबर मिल जाएगा। क्लियर, तो हमें बहुत आसानी से ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछ भैया, इसीलिए पूछा जेड के बाद कौन आएगा, इस क्वेश्चन को पूछने का मेन वजह यही था। तो कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब आपको सही आंसर मिल गया डब्ल्यू के पी ए, यह आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, जरा एक क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कर रहा है ए एस टी एन, क्या कर रहा है ए एस टी एन का संबंध जैसे जेड टी एस ओ से है वैसे ही किसका संबंध, एम एस यू बी, एम एस यू बी का संबंध किससे होगा। तो अब देखो ये है 1, ये है 26, पीछे चल रहा है। अब जैसे आप चलते ऐसे ए बी सी डी चलते 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 यहीं आ गया जेड भी आएगा, इधर बी आएगा, इधर आएगा वाई, तो ए से इसने पीछे की तरफ चल दिया। तो जब ए से पीछे की तरफ चला तो एम से भी आप पीछे की तरफ एक आओगे, एम का होता है 13, तो उससे एक पीछे कौन 12, तो आई जे के एल, एल हो जाएगा इसका, एल हो जाएगा 12। ठीक,
अब ऐसे दूसरा जी, S का मतलब 19, T का मतलब 20। ऐसे यहां ये S का 19 तो T हमारा क्या हो जाएगा 20। मतलब LT हो गया आंसर। आंसर कौन हो गया, L और T। ऐसे यहां ये T है 20, S है 19, फिर एक पीछे चल दिया तो U है 21 तो 20 किसका होगा, T का हो जाएगा। ऐसे ही यन है, ये यन है 14, यहां पाया 15, फिर एक बढ़ गया तो B है 2 तो C हो जाएगा। मतलब आंसर कौन हो गए, LTTC। LTTC तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपको ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ऐसे ही साथ प्रैक्टिस बने रहिए, और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैं आपको और क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, आप जरूर प्रैक्टिस करिए। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।